मंच पे भी एक शायरा हैं, बहुत ही हिम्मती शायरा हैं। देखिए जो बदलती हुई दुनिया में लोग अपने आप को कैसे जो है चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो एक लड़के को नई गर्लफ्रेंड मिल गई तो उसने पुरानी गर्लफ्रेंड को एक जो है मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे और उसने जो है रिप्लाई किया। तो दोनों को मैसेज देखिए एक साथ। बदलती हुई दुनिया की जो तस्वीर है कि दोस्त नई मिल गई है मुझको, फ़ोटो मेरी लौटा दे। लड़का बोला खुशियों में मेरी भी किस्मत झूल गई। दोस्त नई मिल गई है मुझको, फ़ोटो मेरी लौटा दे। लड़का बोला खुशियों में मेरी भी किस्मत झूल गई। भेज के 40 फ़ोटो उसको लड़की ने ये फरमाया, तू इसमें से छांट ले पगले, शक्ल में तेरी भूल गई। ये बदलते हुए नए दौर की तस्वीर है। तो जो नया दौर है उसमें जो दिलों के दरमियाँ जो मोहब्बत हो रही है वो शायरा प्रज्ञा विकास उसकी बड़ी खूबसूरत अक्कासी करती हैं। और एक ऐसी शायरा हैं कि जिन्होंने सिगरेट के माध्यम से भी ज़िंदगी के ऐसे खूबसूरत मंज़र पेश किए हैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो आप अपनी तालियों से उनको आवाज़ दीजिए, प्रज्ञा विकास आपके सामने आए। नवीन जी, एक तीर बन के छूट गए थे कमा से हम, एक तीर बन के छूट गए थे कमा से हम, लौटे नहीं हैं आज तलक आसमां से हम। एक तीर बन के छूट गए थे कमा से हम, एक तीर बन के छूट गए थे कमा से हम, लौटे नहीं हैं आज तलक आसमां से हम। और शेर यूं कहा कि अब इश्क हो भी जाए तो इनकार है हमें, अब इश्क हो भी जाए तो इनकार है हमें। गुज़रे हैं कितनी बार ऐसे इम्तहां से हम, गुज़रे हैं कितनी बार ऐसे इम्तहां से हम। और ये शेर के जो हो सके तो हमको कहीं और लेके चल, जो हो सके तो हमको कहीं और लेके चल। उकता गए हैं अब तेरे दोनों जहां से हम, उकता गए हैं अब तेरे दोनों जहां से हम, जो हो सके तो हमको कहीं और लेके चल। उकता गए हैं अब तेरे दोनों जहां से हम। और ये शेर देखें कि पहले भी खुद को ढूंढने में मुश्किलें हुई जी, पहले भी खुद को ढूंढने में मुश्किलें हुई, फिर खो गए तो लाएंगे खुद को कहाँ से हम, फिर खो गए तो लाएंगे खुद को कहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तीर बन के छूट गए थे कमा से हम, लौटे नहीं हैं आज तलक आसमां से हम। पहले भी खुद को ढूंढने में मुश्किलें हुई, फिर खो गए तो लाएंगे खुद को कहाँ से हम। हमें खुदा तेरी ही लिखी दास्तान है, हमें खुदा तेरी ही लिखी दास्तान है। हम मुतमईन नहीं है तेरी दास्तान से, हम मुतमईन नहीं है तेरी दास्तान से हम। एक तीर बन के छूट गए थे कमा से हम। बहुत बहुत शुक्रिया। रख दो। बोल नहीं है कि गज़ल ये खत्म हुई, ताली बजा सकते हैं। एक बार तालियों से स्वागत करें, हौसला बढ़ाएं प्रज्ञा जी का। हौसला जितना है भरपूर है, उसको बढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो कम है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। एक ताज़ा मतला एक शेर देखें कि किस कदर खुद से अब जुदा हूँ मैं, किस कदर खुद से अब जुदा हूँ मैं, ऐसा लगता है बस हवा हूँ मैं। किस कदर खुद से अब जुदा हूँ मैं, ऐसा लगता है बस हवा हूँ मैं। और शेर देखें कि सोच कर देखिए मेरी वहशत, सोच कर देखिए देखिए मेरी वहशत। कैद हूँ बुत में और खुदा हूँ मैं, कैद हूँ बुत में और खुदा हूँ मैं। सोच कर, बहुत शुक्रिया। सोच कर देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सोच कर देखिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैद हूँ बुत में और खुदा हूँ मैं, सोच कर देखिए मेरी वहशत। बात देवमणि जी ने बताया कि मैंने कुछ ख़ास एक्सपेरिमेंटल पोइट्री की है, वहाँ से मैं एक मतला एक शेर देखें कि मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह।
क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैं अपने सामने होती हूँ, मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। और शेर यूँ कहा कि वफा का इससे ज़्यादा सबूत क्या देती, वफा का इससे ज़्यादा सबूत क्या देती। मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की तरह, मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की तरह। बहुत अच्छा प्रयोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत देवमणि साहब, आपके हुक्म पे कत्ल हुई हूँ पहले नंबर पे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, मर्दों की फितरत नहीं है यकीन के काबिल, तो कोई नई बात नहीं। क्या है कि हस्तीमल जी ने कहा था कि उन्हें पहले बुलाया जाए, लेकिन मैंने सोचा कम से कम आपको बुलाएं। आइए। हाँ। मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। वफा का इससे ज्यादा सबूत क्या देती, मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की तरह। एक मतलब एक शेर और देखें कि दूर कितना भी चली जाऊं भले चलकर मैं, दूर कितना भी चली जाऊं भले चलकर मैं, अपने एहसास से जाऊंगी कहाँ बचकर मैं। वाह। दूर कितना भी चली जाऊं भले चलकर मैं, अपने एहसास से जाऊंगी कहाँ छुप कर मैं। तूने सिगरेट की तरह मुझको बुझा डाला मगर, तूने सिगरेट की तरह मुझको बुझा डाला मगर, अपने माहौल में जिंदा हूँ धुआं बनकर मैं। वाह 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 वाह, मुकर्रर हो फिर से वाह। बहुत शुक्रिया। तूने सिगरेट की तरह मुझको बुझा डाला मगर, अपने माहौल में जिंदा हूँ धुआं बनकर मैं, अपने माहौल में जिंदा हूँ धुआं बनकर मैं। बहुत शुक्रिया। मेरी तमाम सहेलियाँ बैठी हैं। भवन्स में जब भी आती हूँ तो वो शेर और वो एक शेर मुझे हर बार पढ़ना होता है। ये वो शहर है जहाँ लाखों करोड़ों के तो सीरियल्स बन जाते हैं। उस दौर में भी, उस शहर में भी शादीशुदा औरत की जो ताकत है, उसकी नज़र एक शेर, उसके पहले एक मतला कि महल नहीं है खंडर है मगर हमारा है, महल नहीं है खंडर है मगर हमारा है, हम इसको छोड़ दें कैसे ये घर हमारा है, हम इसको छोड़ दें कैसे ये घर हमारा है। और घर के बाहर ज़िंदगी इतनी आसान नहीं हुआ करती। तब कहा कि यहाँ के लोग दुआओं में मौत चाहते हैं, यहाँ के लोग दुआओं में मौत चाहते हैं। जो जी रहे हैं हम तो ये हुनर हमारा है, जो जी रहे हैं हम तो ये हुनर हमारा है। महल नहीं है खंडर है मगर हमारा है, हम इसको छोड़ दें कैसे ये घर हमारा है। और ये शेर बतौर ख़ास मेरी तमाम सहेलियों की नज़र कि अंधेरा होने से पहले वो लौट आता है, अंधेरा होने से पहले वो लौट आता है कि उसकी आंखों में इतना तो डर हमारा है, कि उसकी आंखों में इतना तो डर हमारा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंधेरा होने से पहले वो लौट आता है कि उसकी आंखों में इतना तो डर हमारा है, कि उसकी आंखों में इतना तो डर हमारा है। एक शेर और देखें कि अपनी तन्हाई का एहसास कहाँ करती हूँ, अपनी तन्हाई का एहसास कहाँ करती हूँ, तू मेरे साथ है दिन रात गुमा करती हूँ। अपनी तन्हाई का एहसास कहाँ करती हूँ, तू मेरे साथ है दिन रात गुमा करती हूँ। रोज़ सुलगा के मैं लोबान तेरी यादों का, रोज़ सुलगा के मैं लोबान तेरी यादों का, अपनी तन्हाई के कमरे में धुआं करती हूँ, अपनी तन्हाई के कमरे में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपनी तन्हाई के कमरे में धुआं करती हूँ। वाह। एक ताज़ा गज़ल का एक मतला चंद शेर देखें, उसके बाद मैं कहती हूँ कि अभी बात चल रही थी कि जो अल्फाज है उर्दू के, क्या उसके मानी बताए जाएं। तो मेरा कहना है कि उर्दू मोहब्बतों की ज़बान है, और मोहब्बतों का मानी बताने के लिए नहीं होता, मोहब्बत करने के लिए होती, फ़कत एहसास महसूस करने के लिए होती। एक एहसास का सफ़र है। आइए फिर भी कहीं कुछ लगेगा तो। फसीले ज़ात को तोड़ो हयात से निकलो, फसीले ज़ात को तोड़ो हयात से निकलो,
ये एक फरेब है, इस कायनात से निकलो। फसीले ज़ात को तोड़ो, फसीले ज़ात को तोड़ो, हयात से निकलो, ये एक फरेब है, इस कायनात से निकलो। और शेर देखें कि अब अपने जिस्म के मलबे से पीछे देखती रहती हूँ मैं, क्योंकि स्कूल चलाती थी तो आदत है पीछे कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। वाह। आइए, फसीले ज़ात को तोड़ो, हयात से निकलो, ये एक फरेब है, इस कायनात से निकलो। और शेर यूं कि अब अपने जिस्म के मलबे से सर उठाओ तुम, अब अपने जिस्म के मलबे से सर उठाओ तुम, अब अपने जिस्म के मलबे से सर उठाओ तुम, जो हो चुके हैं अब उन हादसात से निकलो, जो हो चुके हैं अब उन हादसात से निकलो। बहुत बहुत शुक्रिया। फसीले ज़ात को तोड़ो, हयात से निकलो। और ये शेर की, तुम्हारा तुमसे बड़ा और कौन है दुश्मन, तुम्हारा तुमसे बड़ा और कौन है दुश्मन, और कौन है दुश्मन, लगा के घात खुद अपनी ही घात से निकलो। तुम्हारा तुमसे बड़ा और कौन है दुश्मन, तुम्हारा तुमसे बड़ा और कौन है दुश्मन, लगा के घात खुद अपनी ही घात से निकलो। और ये शेर की, कभी तो अपने गमों की हंसी उड़ाओ तुम, कभी तो अपने गमों की हंसी उड़ाओ तुम, कभी उदास से बज़्म निशात से निकलो। वाह वाह। कभी उदास से बज़्म निशात, खुशी की महफिल, कभी तो अपने गमों की हंसी उड़ाओ तुम, कभी उदास से बज़्म निशात से निकलो। और ये शेर की, ये खुद पे लादे लिबासों का बोझ कम कर दो, ये खुद पे लादे लिबासों का बोझ कम कर दो, ये खुद पे ओढ़ी हुई ख्वाहिशात से निकलो, ये खुद पे ओढ़ी हुई ख्वाहिशात से। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा तुमसे बड़ा और कौन है दुश्मन, लगा के घात खुद अपनी ही घात से निकलो। आखिरी गज़ल की तरफ आ रही हूँ, उसके पहले एक मतलब शेर देखें कि बातों बातों में ये आज क्या कह दिया, बातों बातों में ये आज क्या कह दिया, आपने तो हमें बेवफा कह दिया। वाह वाह। बातों बातों में ये आज क्या कह दिया, आपने तो हमें बेवफा कह दिया। और जिसने देखा हमें देखता रह गया, जिसने देखा हमें देखता रह गया, जिसने सोचा हमें सरफिरा कह दिया, जिसने सोचा हमें सरफिरा कह दिया। बातों बातों में ये आज क्या कह दिया, आपने तो हमें बेवफा कह दिया। और ये शेर कि हम बहक से गए आपको देखकर, हमको कहना था क्या हमने क्या कह दिया। हम बहक से गए आपको देखकर, बहुत शुक्रिया। हम बहक से गए आपको देखकर, हमको कहना था क्या हमने क्या कह दिया। भवंस में जब भी आती हूँ एक गज़ल ताज़ा ज़रूर कहती हूँ। इस बार 2 गज़लें आखिरी गज़ल के तौर पर, ये गज़ल का मतलब समाप्त करें सागर साहब। स्वागत है। अटेंड कर लें, अकेले आए हैं आप तो ज़रूरी होगा, साथ में आते तो शक होता। आइए। हाँ, ये लाजिम तो नहीं फिर से वही बात करो। एक मतलब एक शेर और देखे, इस घंटी ने मेरा जहन ज़रा भटकाया कि हाँ। रोज़ एक बात नई लेके चला आता है और फिर बैठ के घंटों मुझे समझाता है। वाह। रोज़ एक बात नई लेके चला आता है और फिर बैठ के घंटों मुझे समझाता है। उसको भी चाहिए मिलने का बहाना कोई, उसको भी चाहिए मिलने का बहाना कोई, मुझको भी उससे कोई काम निकल आता है, मुझको भी उससे कोई काम निकल आता है। क्या पहलू निकाला है। वाह वाह। एक बार फिर से पढ़ दीजिए। वाह, मुबारक हो। रोज़ एक बात नई लेके चला आता है और फिर बैठ के घंटों मुझे समझाता है। उसको भी चाहिए मिलने का बहाना कोई, मुझको भी उससे कोई काम निकल आता है, मुझको भी उससे कोई काम निकल आता है। देखें कि हाँ, ये लाजिम तो नहीं फिर से वही बात करो, हाँ ये लाजिम तो नहीं फिर से वही बात करो, एक नए रंग में ढल जाओ नई बात करो। हाँ, ये लाजिम तो नहीं फिर से वही बात करो, एक नए रंग में ढल जाओ नई बात करो। और शेर देखें कि मुझको दुनिया की किसी बात में दिलचस्पी नहीं, मुझको दुनिया की किसी बात में दिलचस्पी नहीं, तुमको करनी है अगर मुझसे मेरी बात करो। वाह तो बहुत वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कि ये ज़रूरी तो नहीं फिर से वही बात करो, मुझको दुनिया की किसी बात में दिलचस्पी नहीं, मुझको दुनिया की किसी 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 बात में दिलचस्पी। अच्छा, एक बार में समझ में आ जाए तो दोबारा पढ़ना क्यों पड़े? सलाम भेजती हूँ, बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग। जी जी, सुनने के बाद सोचते हैं। अच्छा, फिर अगले मुशायरे में मानी पूछते हैं। लेकिन वाकई बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग। वाह वाह। हाँ, आप जैसी खूबसूरत महिला को सामने देखकर कोई सोचता उसका आइए इरशाद। कि हाँ, ये लाजिम तो नहीं फिर से वही बात करो, एक नए रंग में ढल जाओ, नई बात करो। मुझको दुनिया की किसी बात में दिलचस्पी नहीं, तुमको करनी है अगर मुझसे मेरी बात करो, तुमको करनी है अगर मुझसे मेरी बात करो। और ये शेर की बात एक बार जो टल जाए तो टल जाती है, बात एक बार जो टल जाए, बात एक बार जो टल जाए तो टल जाती है, बात को टालो नहीं, मुझसे अभी बात करो। वाह 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 वाह। बात एक बार जो टल जाए तो टल जाती है, बात एक बार जो टल जाए, बात एक बार जो टल जाए तो टल जाती है, बात को टालो नहीं, मुझसे अभी बात करो। और ये शेर देखें कि क्या ज़रूरी है कि हर वक्त सुनूं मैं तुमको। ये मेरी सारी सहेलियों की नज़र वो साथ ले जाएं, काम आएगा। क्या ज़रूरी है कि हर वक्त सुनूं मैं तुमको, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि हर वक्त सुनूं मैं तुमको, क्या ज़रूरी है कि हर वक्त सुनूं मैं तुमको, क्या ज़रूरी है कि हर वक्त तुम ही बात करो, क्या ज़रूरी है कि हर वक्त तुम ही बात करो। वाह, क्या तेवर है। क्या ज़रूरी है कि हर वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ज़रूरी है कि हर वक्त सुनूं मैं तुमको, क्या ज़रूरी है कि हर वक्त तुम ही बात करो। और ये शेर बतौर ख़ास देखें कि ख़ुद कलामी का अलग लुत्फ़ हुआ करता है, खुद कलामी का अलग लुत्फ़ हुआ करता है, खुद कलामी का अलग लुत्फ़ हुआ करता है। वक्त मिल जाए तो खुद से भी कभी बात करो, वक्त मिल जाए तो खुद, बहुत बहुत शुक्रिया। बात करो। वक्त मिल जाए तो खुद से भी कभी बात करो, वक्त मिल जाए तो खुद से भी कभी बात करो। और ये शेर आखिरी के अपने होठों पे नुमू होने दो सब्ज़ा कोई, अपने होठों पे नुमू होने दो, अपने होठों पे नमू होने दो सब्ज़ा कोई, अपने एहसास की मिट्टी में दबी बात करो, अपने एहसास की मिट्टी में दबी बात करो, अपने एहसास की मिट्टी में दबी बात करो। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, शुक्रिया।